नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं आप और हमारे साथ एक बुजुर्ग भारत यात्री मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे। भारत यात्रा का इवनिंग लेग शुरू हो चुका है। राहुल गांधी अभी यहाँ से निकले हैं। कुरुक्षेत्र मेन शहर में उनकी एंट्री हो चुकी है और हमें जब हम यहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो एक भारत यात्री मिले, एक बुजुर्ग लग रहे हैं और ये साइकिल पर चल रहे हैं भारत यात्रा में। भारत यात्रा को नफरत छोड़ने और भारत को जोड़ने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर साइकिल पर सवार होकर कुर्ता धोती पहनकर अपने सांस्कृतिक लिबास में भारत को जोड़ने के लिए ये भारत यात्री चले हैं। इनसे हम पूछताछ करेंगे कि क्या वो ऐसा जुनून है जो इनको भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने के लिए आकर्षित कर रहा है। इनसे हम जानेंगे कि क्या इनका नाम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी उम्र कितनी है? 65 उम्र है इनकी। आप देख सकते हैं साइकिल पे भारत यात्रा कर रहे हैं ये, और एक हाथ में तिरंगा इन्होंने लिया है और एक हाथ से साइकिल का हैंडल थामा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़े हैं नफरत को मिटाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए। ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको भारत जोड़ो यात्रा की तरफ आकर्षित किया? क्योंकि जी राहुल बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं जो वर्तमान में हमारी सरकार बनी हुई है, वो उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। गरीब को, किसान को इतना तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी बढ़ा दी है। गरीब आदमी कैसे बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा? मौजूदा सकते जी। और जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, वहाँ भी 4 साल के लिए कर दिया है। क्या करेगा 4 साल के बाद? किसान और जवान को लेकर इस मौजूदा सरकार की जो नीति रही है, पहले किसानों के लिए 4 काले कानून लाए गए, फिर माफ़ी मांगी गई कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, फिर अग्निवीर स्कीम लाई गई, उसका देश की जनता ने विरोध किया, तो फिर उसको भी सही ठहराने के लिए उन्होंने अपने हथकंडे अपनाए। किसान और जवान के लिए हरियाणा की इस धरती पर राहुल गांधी जी पहुँचे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। किसान और जवान के लिए मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी सरकार और राहुल गांधी के नज़रिए में कितना फ़र्क है? हम जी राहुल गांधी जी के साथ जी जान से हैं और ये अच्छे इंसान हैं। और जो मोदी सरकार है इसने तो जुल्म बिल्कुल किए हैं, किसानों के ऊपर भी गरीब के ऊपर भी। ये सभी ने देखा है नोटबंदी में कितना बुरा हाल होया। उसके बाद कोरोना आया, उसमें जो मजदूर आदमी थे उनको पैदल गए, उनको फिर भी डंडे भी मारे गए बेचारों को। जी। उन्होंने पता नहीं कैसे अपने घर पहुंचे हैं वो। राहुल गांधी गरीबों को तो बिल्कुल नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है यार। ये वादे करा था काला धन ले आएंगे, कहाँ वो काला धन आज तक आया? कोई मीडिया में कोई बात कोई नहीं आई आज तक बिल्कुल भी। और रही बात भला किसानों की आए 2022 के अंदर कहा था कि दुगनी हो जाएगी। जी। हमारी तो पहले जितनी भी नहीं रही। अच्छा। हाँ, बच्चों को रोटी खिलानी भी मुश्किल हो गया है। जी। हाँ, ऐसा हाल कर दिया है। हर चीज़ के दवाई के स्प्रे जो आती है दवाई उसके हैं, खाद के हैं, इतने दाम बढ़ा दिए हैं बहुत ज़्यादा। और हमारी फसल है, जब हम इतने वहाँ बेबस हो जाते हैं, जैसे हमने कोई अपराध किया है, हम बेचने जाते हैं जब मंडी में कोई भाव नहीं मिलता, तो ये इससे बुरा और क्या होगा? देखिए, कांग्रेस राज में कभी नहीं होया ऐसा जी। किसान परिवार से आते हैं, ये बुजुर्ग हैं, हाथ में झंडा लेकर इस देश को जोड़ने के लिए और जिस जज्बे के लिए निकले हैं, ये डेफिनेटली किसान के हक की बात करेंगे। क्योंकि किसान और जवान के साथ मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने जो धोखा किया है वो सर्वविदित है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 250 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, सर्दी गर्मी बारिश में लगातार वो बैठे रहे। उसके बाद अग्निवीर योजना लाई गई। हरियाणा से 10% से ज़्यादा फौज में बच्चे भर्ती होते थे, उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर इस देश में फौजियों को भर्ती किया जा रहा है और देश की मीडिया, वही मीडिया, नेशनल मीडिया जिसको आप अपने टेलीविज़न पर देखते हैं, वही किसान आंदोलन को गलत ठहरा रहा था, किसानों को आतंकवादी बता रहा था, किसानों को कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री मवाली बता रही थी। और जब अग्निवीर को लेकर विरोध हुआ तो जस्टिफाई करने लगे कि अग्निवीर स्कीम तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरीके से देश की नेशनल मीडिया के माध्यम से काले कानून थोपे गए, अग्निवीर स्कीम थोपी गई। जो बेचना है देश की संपत्तियों को वो अपने सगे संबंधियों को बेचा गया, आवाज़ उठाने वाले को कुचला गया।
यही सारांश किसान की बात इन्होंने की। तो थोड़ा पास्ट मैंने आपको बता दिया, पहले अब इनकी बात कर लेते हैं। इनको आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले भी पीछे इनको देखा था। ये साइकिल से राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं भारत यात्रा में, और एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ से साइकिल, कुर्ता धोती पहन के लगातार चल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। बुलंद भारत।